नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट बस ड्राइवर की है, जिनका नाम दुर्गा प्रसाद है। तो चलिए अब यह कहानी दुर्गा प्रसाद जी के नजरिया से सुनते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है और मैं उस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं जहां आज भी सूरज ढलने के बाद कुछ कहानियां जाग उठती हैं। मैं मुरादाबाद शहर के पास लगभग 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक छोटे से गांव का एक साधारण सा बस ड्राइवर हूं। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा बस की स्टीयरिंग व्हील को थामे हुए गुजरा है, सड़कों को नापते हुए और मंजिलों तक लोगों को पहुंचाते हुए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन भूत प्रेत और डायन चुड़ैलों की कहानियां बचपन में अपनी दादी से सुना करता था, वो एक दिन मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक हकीकत बन जाएंगी। हमारे गांव में तंत्र मंत्र और काले जादू का चलन कुछ ज्यादा ही है। मैंने अपनी आंखों से लोगों को दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इन चीजों का सहारा लेते देखा है, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो किसी तंत्र मंत्र या काले जादू से कहीं ज्यादा भयानक और अविश्वसनीय था। ये कहानी उस रात की है जब मैंने मौत को अपनी आंखों के सामने नाचते हुए देखा था। एक ऐसे सफर की कहानी जिसने मेरी रूह को कंपा कर रख दिया। बात उन दिनों की है जब मुझे बस चलाते हुए लगभग 15 से 16 साल हो चुके थे। मेरे गांव के बगल वाले गांव में एक लड़की की शादी थी। लड़की के पिता राम भरोसे जी एक भले इंसान थे और हमारे गांव में उनका काफी मान सम्मान था। उनकी बेटी की शादी की तारीख पक्की हो गई थी और शादी से जुड़ी रस्में शुरू होने वाली थी। हमारे यहाँ एक पुरानी रीत है कि शादी से पहले लड़के या लड़की वाले अपने कुलदेवता के मंदिर में जाकर एक रात का जागरण करते हैं ताकि शादी ब्याह के सारे काम बिना किसी विघ्न के निपट जाएं। इसी रस्म के लिए राम भरोसे जी ने लगभग 10 दिन पहले ही मेरी बस बुक कर ली थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे शाम के करीब 4 बजे उनके घर से बारात को लेकर निकलना है। उनका कुलदेवता का मंदिर यहां से लगभग 4 से 5 घंटे की दूरी पर एक पहाड़ी इलाके में था। उस दिन मैं समय पर उनके घर पहुंच गया। बस में औरतें, बच्चे और कुछ मर्द सवार हुए। सभी के चेहरों पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। शाम 4 बजे हम उनके गांव से निकले। रास्ते में हंसी मजाक, गाने बजाने का माहौल बना हुआ था। औरतों ने ढोलक निकाल ली थी और मंगल गीत गाए जा रहे थे। मैं भी मुस्कुराता हुआ बस चला रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम शहर की सीमा से दूर होते जा रहे थे, सड़कें सुनसान होने लगी थीं। रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, जिसकी वजह से हमें पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। जब हम मंदिर पहुंचे तो रात के करीब 9 बज चुके थे। वो मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ था और आसपास घना जंगल था। रात के अंधेरे में वो जगह थोड़ी डरावनी लग रही थी। मैंने सभी को मंदिर के पास उतार दिया। राम भरोसे जी ने मुझसे कहा, दुर्गा प्रसाद, तुम यहीं रुक जाओ, सुबह हम सब साथ ही चलेंगे। मैंने मना कर दिया, नहीं राम भरोसे जी, मैं रात में ही वापस निकल जाऊंगा। घर पर बीवी अकेली है, चिंता करेगी। उन्होंने मुझे रात का खाना खाने के लिए बहुत रोका, लेकिन मैंने यह कहकर टाल दिया कि रास्ते में किसी ढाबे पर खा लूंगा। उन लोगों को वहां छोड़कर जब मैं वापस लौटने के लिए बस में बैठा तो रात के करीब 10 बज चुके थे। दोस्तों, मेरा नाम दुर्गा प्रसाद है और मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वो मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं एक प्राइवेट बस कंपनी में बस चलाने का काम किया करता था। यानी कि उस वक्त मैंने अपनी खुद की नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइविंग का काम पकड़ लिया था, जो शादियों और अन्य कार्यक्रमों के लिए बसें किराए पर दिया करती थी। ये बस ड्राइविंग वाला काम करने से पहले मैं सरकारी नौकरी में था, लेकिन वहां की रोज रोज की किचकिच और अफसरों की जी हुजूरी से तंग आकर मैंने वह काम छोड़ दिया था। शुरू में तो सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बिना काम के घर चलाना कितना मुश्किल होता है। पत्नी की चिंता भरी आंखें और बच्चों की छोटी छोटी जरूरतें पूरी ना कर पाने का दर्द मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था।
क्योंकि उस वक्त मैं अच्छी तरीके से जानता था कि ड्राइविंग के अलावा मुझे और कोई हुनर नहीं आता था जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। इसी वजह से जब मेरे एक दोस्त ने मुझे इस प्राइवेट बस कंपनी के बारे में बताया तो मैं बिना एक पल गंवाए तुरंत वहां काम मांगने पहुंच गया। नया काम मैंने इसलिए भी पकड़ लिया था क्योंकि मुझे बस चलाने का शौक तो था ही, और खाली बैठने से अच्छा था कि कुछ कमाई होती रहे। जो कोई भी ड्राइवर होता है उसे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसे तो बस सड़कें और अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग ही अच्छा लगता है। यही उसका संसार होता है। कंपनी का मालिक, जिसका नाम बलवंत सिंह था, एक मोटा ताजा लेकिन रूखे स्वभाव का आदमी था। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कुछ सवाल जवाब करने के बाद काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने वह नौकरी ज्वाइन कर ली थी, उस वक्त भी मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैंने यह जो नया काम पकड़ा है, इस काम के दौरान ही मेरे साथ एक दिन ऐसी डरावनी घटना होगी कि उस घटना के होने के बाद मुझे हर वक्त इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने कभी ड्राइविंग सीखी ही ना होती। क्योंकि अगर मैं ड्राइवर ना बनता तो मेरे साथ वो डरावनी घटना बिल्कुल भी नहीं होती और मेरा साथी, मेरा दोस्त आज मेरे साथ होता। उस डरावनी घटना की शुरुआत तब हुई थी जब मुझे इस कंपनी में काम करते हुए लगभग 1 साल का समय हो गया था। एक दिन दोपहर में मेरे पास कंपनी के मालिक बलवंत सिंह का फोन आया और उसने मुझे तुरंत ऑफिस बुलाया। मैं जब पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि एक बहुत बड़ी बुकिंग आई है। बुकिंग भैरवपुर नाम के एक गांव के लिए थी। भैरवपुर के एक ठाकुर साहब, ठाकुर तेजपाल सिंह ने अपने इकलौते लड़के की बारात ले जाने के लिए हमारी बस किराए पर ली थी। हमें उस गांव से बारात लेकर रामगढ़ नाम के कस्बे तक जाना था और फिर अगले दिन दुल्हन को विदा कराकर वापस भैरवपुर लौटना था। मैंने जब हिसाब लगाया तो समझा कि यह 2-3 दिन का काम है। लेकिन जब मैंने भी इस बात का पता किया कि भैरवपुर जाने का रास्ता कैसा है तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ऑफिस के दूसरे ड्राइवरों ने बताया कि वहां पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता कालवन नाम के एक बहुत ही भयानक और घने जंगल से होकर गुजरता था। उस जंगल के बारे में कई अजीब और डरावनी बातें मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के वक्त उस रास्ते पर अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कई मुसाफिर उस जंगल में गए तो लेकिन कभी लौटे नहीं। कहते थे कि उस जंगल में कोई आत्मा भटकती है जो रात के मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने मालिक से साफ साफ कह दिया कि मैं इस रूट पर नहीं जाऊंगा, चाहे जो हो जाए। लेकिन मालिक ने मुझसे कहा, देख दुर्गा प्रसाद, ठाकुर साहब इस बुकिंग के लिए मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। इतनी बड़ी रकम है कि हम साल भर कमाते हैं। अगर यह बुकिंग सफलतापूर्वक पूरी हो गई तो वह मुझे अच्छा खासा इनाम भी देगा। इनाम की रकम सुनकर मेरे मन में लालच आ गया। मैंने अपने परिवार की तंगी के बारे में सोचा और मन ही मन उस खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन मैंने मालिक से एक बात साफ कह दी थी कि यह काम ऐसा है कि इसे मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा। मुझे साथ में एक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रास्ता लंबा, सुनसान और खतरनाक है। इसी वजह से एक साथी का होना बहुत जरूरी है। मेरी यह बात सुनकर मालिक मान गया और मैंने मेरे गांव के ही एक लड़के शंकर को अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया। शंकर मेरा बचपन का दोस्त था और घर पर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसी वजह से जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें मेरे साथ कंडक्टरी के लिए चलना है और 2-3 दिन के अच्छे पैसे मिलेंगे, तो वह तुरंत ही यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वह इस काम के लिए हाँ करता है तो मैं मालिक से कहता हूं कि मैंने कंडक्टर का इंतजाम कर लिया है। अब आप ठाकुर साहब को खबर कर दीजिए कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। अब मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस जंगल से खाली बस ले जाकर बारात लाने के पहले चक्कर में ही मेरे साथ वो डरावनी घटना हो जाएगी। हमारा प्लान यह था कि हम रात में ही लखनऊ से निकलेंगे, पूरी रात सफर करके सुबह तक भैरवपुर पहुंच जाएंगे और फिर वहां से बारात को बस में बिठाकर रामगढ़ के लिए निकलेंगे। जब तक बस की साफ सफाई और सजावट हो रही थी तब तक मैंने शंकर को पूरा प्लान समझा दिया था। शंकर भी बहुत खुश था। उसे क्या पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। रात के लगभग 9 बजे हम दोनों हमारी खाली बस को लेकर भैरवपुर के लिए निकल जाते हैं। बस को फूलों और रंग बिरंगी लड़ियों से सजाया गया था। अब क्योंकि हमें इस बात का अच्छी तरीके से पता था कि हमारा यह सफर पूरी रात का होने वाला है, इसी वजह से हम दोनों ने रास्ते के लिए खाने पीने का कुछ सामान, चाय का थर्मस और पानी की बोतलें साथ रख ली थीं। लखनऊ से हम लोग सीधा रवाना होकर अब भैरवपुर के लिए निकल चुके थे। लखनऊ से निकलकर मुख्य हाईवे पर चलने तक तो
हमारे साथ कोई भी अजीब घटना नहीं होती है, सब कुछ सामान्य था। हम दोनों पुराने गाने सुनते हुए और मजाक मस्ती करते हुए जा रहे थे, लेकिन शायद उस वक्त हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि अब आगे चलकर हमारे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होने वाली है कि उस डरावनी घटना के होने के बाद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि शंकर भी हमेशा हमेशा के लिए ही किसी भी बस ड्राइवर के साथ काम करने के बारे में सोचना भी छोड़ देगा। क्योंकि आज जो डरावनी घटना हम लोगों के साथ होने वाली थी वह इतनी ज्यादा डरावनी थी कि उस घटना के होने के बाद से लेकर आज तक अगर हम कभी भी बस ड्राइविंग से संबंधित कोई भी काम करने की सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने हमारे साथ घटी उसी डरावनी घटना का वो नजारा आने लगता है। अब जिस वक्त हम लोग उस हाईवे को छोड़कर कालवन जंगल वाले रास्ते पर मुड़े थे उस वक्त घड़ी में रात के 11 बज चुके थे, यानी कि रात के 11 बजे हम लोग उस भयानक रास्ते पर पहुंच चुके थे। सड़क एकदम संकरी हो गई थी और डामर की सड़क कब एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते में बदल गई पता ही नहीं चला। अब आगे का पूरा रास्ता उसी जंगल के बीच से होकर गुजरना था। सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घने और विशालकाय पेड़ थे जिनकी शाखाएं आपस में मिलकर एक अंधेरी सुरंग बना रही थीं। उन पेड़ों के बीच से आती झींगुरों की तेज आवाज उस माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना रही थी। हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी जहां तक जाती थी बस वहीं तक का रास्ता दिखता था। उसके आगे और आसपास घना काला अंधेरा था। लगभग 1 घंटा और चलने के बाद शंकर मुझसे कहता है कि भैया बस को थोड़ी देर के लिए साइड में रोक लो, मुझे जोर से पेशाब लगी है। उसकी बात सुनकर मैं भी सोचता हूं कि चलो मैं भी थोड़ा हाथ पैर सीधे कर लूंगा और मुंह पर पानी के छींटे मार लूंगा ताकि नींद ना आए। यही सोचकर मैं उस सुनसान सड़क पर एक थोड़ी खुली जगह देखकर बस को किनारे पर रोक देता हूं। बस रोककर हम दोनों नीचे उतरते हैं। जैसे ही हम नीचे उतरे हमें उस जगह पर एक अजीब सी खामोशी और भारीपन का एहसास हुआ। हवा बिल्कुल बंद थी और सबसे अजीब बात यह थी कि झिंगुरों की जो आवाज लगातार हमारे कानों में गूंज रही थी वह भी अचानक से बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक बटन दबाकर सारी आवाजें बंद कर दी हों। हम दोनों सड़क के किनारे अंधेरे में जाकर अपनी अपनी जरूरत पूरी करने लगे। मैं तो जल्दी निपट गया और वापस बस के पास आने लगा, लेकिन शंकर मुझसे थोड़ा दूर झाड़ियों के और पास चला गया था। तभी अचानक से मुझे शंकर की एक दबी हुई सी घबराई हुई चीख सुनाई दी। जैसे ही मुझे शंकर की दबी हुई सी चीख सुनाई दी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं भी घबराकर तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। मैंने आवाज लगाई, शंकर क्या हुआ, ठीक तो है तू? मेरी आवाज सुनकर शंकर हड़बड़ाते हुए अंधेरे में से निकलकर मेरी तरफ आया। चांदनी रात थी लेकिन पेड़ों की वजह से रोशनी छनकर आ रही थी। फिर भी मैंने देखा कि उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ा हुआ था और वह हल्का हल्का कांप रहा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे झिंझोड़ते हुए पूछा, क्या हुआ भाई, तू ऐसे चीखा क्यों? किसी जानवर को देख लिया क्या? मेरी बात सुनकर वह थोड़ा सामान्य हुआ और कांपती हुई आवाज में बोला, पता नहीं भैया, जैसे ही मैं वहां पेशाब करने के लिए बैठा मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया हो। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ और फिर किसी ने मेरे कान के पास आकर बहुत ही धीरे से एक सरसराती हुई आवाज में फुसफुसाया, कहां जा रहे हो? ये सुनकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत अपनी जेब से टॉर्च निकाली और जलाकर उस जगह पर रोशनी मारी जहां शंकर बैठा था, लेकिन वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ घने पेड़, कंटीली झाड़ियां और सूखी पत्तियां बिखरी पड़ी थीं। माहौल इतना खामोश था कि एक पत्ता भी हिलता तो आवाज आ जाती। मैंने शंकर को दिलासा देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, तेरा वहम होगा, इस सुनसान जंगल में डर के मारे ऐसा लग रहा होगा, चल ज्यादा सोच मत। लेकिन मन ही मन मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था क्योंकि जंगल की वो अजीब सी खामोशी और शंकर की बात मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने शंकर से कहा, चल जल्दी कर, फटाफट बस में बैठ, अब एक पल भी यहां रुकना ठीक नहीं है। हम दोनों लगभग भागते हुए अपनी बस की तरफ बढ़े। अभी हम बस का दरवाजा खोलने ही वाले थे कि तभी अचानक से ही हम लोगों को पास के एक बड़े से बरगद के पेड़ के पीछे से किसी के धीरे धीरे खांसने की आवाज आती है। वो एक सूखी और दर्द भरी खांसी थी। जैसे ही वह आवाज आती है तो हम दोनों ठिठक कर रुक जाते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि इस घने जंगल में आधी रात को और कौन हो सकता है। हम डरते डरते उस आवाज को सुनते ही पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं और जैसे ही हम लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं
तो हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ के पीछे की परछाई से एक बहुत ही बूढ़ी औरत निकलकर हमारी तरफ आ रही है, जो कि दिखने में बहुत ही लाचार और कमजोर लग रही थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वह एक लाठी के सहारे चल रही थी। उसने एक पुरानी सफेद और मैली सी साड़ी पहन रखी थी। हम लोग जब तक उसकी तरफ खड़े खड़े ताक रहे थे, तब तक वह काफी धीमे और लड़खड़ाते कदमों के साथ चलते हुए हमारी तरफ आ रही थी और हमारे पास आकर वह हम लोगों से दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहती है कि बेटा, क्या तुम लोग आगे रामगढ़ की तरफ जा रहे हो? उसको देखकर एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि यह जरूर कोई ना कोई बहरूपिया या फिर लुटेरों के गिरोह की सदस्य है, जो हम लोगों को यहाँ पर अकेला देखकर इस तरीके से बेचारी बनकर हमसे कोई ना कोई मदद मांगने की कोशिश कर रही है। लेकिन उससे मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही मेरे साथ मेरा जो कंडक्टर शंकर था, जो स्वभाव से थोड़ा दयालु था, वह उससे यह बात कह देता है कि हाँ अम्मा, हम लोग आगे भैरवपुर की तरफ ही जा रहे हैं, रामगढ़ रास्ते में ही पड़ेगा। बताओ तुम ये बात क्यों पूछ रही हो? अब शंकर के ऐसा कहते ही मैं अपनी एक कोहनी से शंकर के पेट पर मारता हूं और धीरे से उस औरत से अपनी नजरें छुपाते हुए शंकर की तरफ काफी गुस्से से देखता हूं। मुझको ऐसा करते हुए देखकर शंकर भी समझ जाता है कि मैं यह नहीं चाहता कि हम लोग उस औरत से किसी भी तरह की बात करें। इसी वजह से शंकर हड़बड़ाते हुए उसे कहता है कि जाओ जाओ अम्मा, यहां से हम लोग तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारी बस में सवारी बिठाने की इजाजत नहीं है, ये बारात की बस है। पर जैसे ही शंकर ने उससे यह बात कही तो वह औरत हम लोगों से काफी अजीब बात कहती है। वह हम लोगों से कहती है, बेटा, नेक काम के लिए जा रहे हो, मुसाफिरों को ऐसे मना नहीं करते। कहने को तो मैं भी तुम्हें बद्दुआ दे सकती हूं, लेकिन इंसान का कोई भी भरोसा नहीं होता है कि कब उसे किसी दूसरे इंसान की मदद की जरूरत पड़ जाए। और तुम नौजवानों को तो अपनी ताकत और जवानी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जंगल ने बड़े बड़ों का घमंड तोड़ दिया है। अब यह बात कहते हुए उस औरत के होठों पर एक अजीब सी फीकी मुस्कान थी, लेकिन वह दिखने में हमें काफी ज्यादा लाचार दिख रही थी। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा झुर्रियां पड़ी हुई थीं और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पिछले काफी लंबे समय से भूखी प्यासी है। लेकिन इसके साथ ही मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि उसे कैसे पता कि हम किसी नेक काम यानी बारात के लिए जा रहे हैं। यह तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तभी मैं शंकर को चुप रहने का इशारा करता हूं और उस औरत से मैं खुद बात करने लगता हूं। मैं थोड़ा कड़क आवाज में उससे कहता हूं कि तुम्हें क्या काम है हम लोगों से, और तुम्हें कैसे पता कि हम बारात के लिए जा रहे हैं? तो वह मुझसे कहती है कि मैं भी पास के गांव से एक शादी में ही आई थी, लेकिन लौटते वक्त जिस बैलगाड़ी में मैं बैठी थी उसका पहिया टूट गया और गाड़ी वाला मुझे यहीं छोड़कर मदद लाने गया, पर अब तक लौटा नहीं। मैं पिछले कई घंटों से यहाँ इसी जगह पर भटक रही हूँ। तुम्हारे बस के ऊपर जो ये फूलों की सजावट है, उसे देखकर कोई भी अंधा भी कह सकता है कि यह बारात की बस है। उसकी यह बात सुनकर मैं थोड़ा शांत हुआ। उसकी वजह वाजिब लग रही थी, पर मैं उससे पूछता हूं कि तुम कितने टाइम से यहां पर इसी तरीके से भटक रही हो? तो मेरे मुंह से बात सुनते ही वह मेरी तरफ देखकर मुरझाए हुए चेहरे से कहती है कि वह तो बेटा, तुम्हें आगे चलकर रास्ते में बातें करते हुए पता चल ही जाएगा कि मैं कितने समय से यहां पर भटक रही हूं। पर उससे पहले जरूरी यह है कि तुम लोग मुझे अपनी बस में थोड़ी सी जगह दे दो, ताकि मैं भी अपने घर तक पहुंच सकूं। अब उसकी बात सुनकर पता नहीं मेरे साथ में मेरे कंडक्टर शंकर को उसके ऊपर इतनी ज्यादा दया क्यों आने लगती है, और वह मुझे थोड़ा साइड में ले जाकर कहता है कि भाई साहब देख लो, बेचारी अम्मा कितनी विनती कर रही हैं, क्या पता सच में ही मुसीबत में हो। कल अगर हमारी माँ के साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो वह भी किसी न किसी से बिल्कुल इसी तरीके से हाथ जोड़कर ही विनती करेंगी। शंकर मुझसे कहता है कि हम लोगों को इनकी मदद जरूर करनी चाहिए, भैया पाप लगेगा। शंकर की बात सुनकर और उस औरत की हालत देखकर मुझे भी यह लगता है कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। आखिर एक बूढ़ी औरत हमारा क्या ही बिगाड़ लेगी। इसी वजह से मैं उस औरत के पास जाकर कहता हूं कि देखो अम्मा, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी नहीं लेता हूं, लेकिन तुम्हारे गांव के बगल से जहां से भी हम लोग गुजरेंगे वहां तक हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब मेरे मुंह से इतनी बात सुनते ही उसके चेहरे पर काफी ज्यादा राहत के भाव आ जाते हैं और वह हमें ढेरों आशीर्वाद देने लगती है। फिर मैं शंकर से कह देता हूं कि चुपचाप अम्मा को लेकर गाड़ी के अंदर बिठा दो। अब उस औरत को बस में बिठाने के चक्कर में और वहां से निकलते निकलते हम लोगों का आधा घंटा और खराब हो गया था। उस वक्त तक रात के लगभग 1 बज चुके थे।
अब मैं बस चला रहा था और शंकर मेरे पास ही कंडक्टर वाली सीट पर बैठ गया था और वह औरत पीछे की एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई थी। लेकिन वह औरत बस में बैठने के बाद बिल्कुल गुमसुम और शांत बैठी हुई थी, यानी कि वह हम लोगों से कोई भी बात नहीं कर रही थी और चुपचाप खिड़की से बाहर घने अंधेरे में ही देख रही थी। मैं जब बस चलाना शुरू करता हूं तो आदतन एक बार शीशे में पीछे की तरफ देखता हूं ताकि देख सकूं कि सवारी ठीक से बैठी है या नहीं। जैसे ही मेरी नजर उस औरत पर पड़ती है तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके होठों पर एक मुस्कान है जो बिल्कुल भी एक लाचार बेबस बुढ़िया की मुस्कान नहीं लग रही थी। वो एक बहुत ही भयानक, रहस्यमयी और अजीब मुस्कान थी, जैसे उसे कोई राज पता हो या वो किसी बात पर खुश हो रही हो। मैंने डर के मारे तुरंत अपनी आंखें झपकाईं और दोबारा देखा तो वह बिल्कुल सामान्य तरीके से बाहर देख रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है जो अंधेरे और डर की वजह से पैदा हुआ है, और मैं वापस सड़क पर ध्यान लगाकर बस चलाने लगा। अब मैं वापस सड़क पर ध्यान लगाकर बस चलाने लगा था, लेकिन मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उस एक पल की मुस्कान ने मेरे अंदर एक ऐसा अनजाना डर बिठा दिया था जिसे मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। बार बार मेरा ध्यान पीछे शीशे की तरफ जा रहा था। उस औरत की वजह से बस के अंदर एक अजीब सा भारीपन और खामोशी छा गई थी। मैंने और शंकर ने भी आपस में कोई भी बात नहीं की थी और बिल्कुल उसी तरीके से चुपचाप उस सुनसान डरावने रास्ते पर हम लोग सिर्फ चलते जा रहे थे। बस के इंजन की घरघराहट और टायरों की सड़क पर रगड़ने की आवाज ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। जैसे जैसे हम लोग उस रास्ते पर आगे चलते जा रहे थे तो आगे का रास्ता और भी ज्यादा घना और जंगल से घिरा हुआ आता जा रहा था। अब तो सड़क के दोनों तरफ इतने घने पेड़ थे कि छात की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। सिर्फ हमारी बस की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। लगभग 1-1.5 घंटा और चलने के बाद जब उस औरत ने हम लोगों से यह नहीं कहा कि मुझे कहीं पर उतार दो, तो फिर परेशान होकर शंकर अपनी सीट से मुड़कर उससे यह बात पूछ लेता है कि अरे अम्मा, तुम्हें कहीं उतरना भी है या इसी तरीके से हमारे साथ ही भैरवपुर तक चलना है? तुम्हारा गांव आया नहीं अब तक? लेकिन शंकर के द्वारा यह बात पूछने पर भी वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप घूरते हुए सामने रास्ते की तरफ ही देखती रहती है, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। शंकर जब थोड़ा ऊंची आवाज में दोबारा से उससे यह बात पूछता है तो इस बार कुछ जवाब देने के बजाय उसके होठों पर वही अजीब सी रहस्यमयी फीकी मुस्कान आ जाती है जो मैंने शीशे में देखी थी। जब वह 2 बार कहने पर भी शंकर की बात का कोई जवाब नहीं देती है तो अब मेरा सब्र का बांध टूटने लगता है। मैं बस की रफ्तार थोड़ी धीमी करता हूं और फिर तीसरी बार में मैं थोड़ा उससे सख्त और गुस्से वाली आवाज में पूछता हूं कि अरे अम्मा, ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जो तुम इस तरीके से हमारे साथ इतने लंबे समय से बैठी हुई हो। अगर तुम्हारा कहीं पर गांव आने वाला है तो उसके बारे में बताओ, वरना यहीं पर उतर जाओ। हमें आगे भी जाना है, देर हो रही है। लेकिन मेरे इतने सख्त रवैये से पूछने के बाद भी वह शांत भाव से बिना हमारी तरफ देखे बस इतना बोलती है कि बस बेटा, थोड़ी देर की बात और है, फिर सबका सफर पूरा हो जाएगा और सबको अपनी अपनी मंजिल भी मिल जाएगी। उसकी यह बात सुनकर मैं और शंकर एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हैं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो हमारे अंदर सिहरन पैदा कर गया। सबका सफर पूरा हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब था? हम लोगों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह औरत आगे चलकर कहां उतरने वाली है या फिर क्या करने वाली है। अब उस रास्ते पर हम लोग लगभग आधा घंटा और चल चुके थे। उस वक्त तक मेरा गुस्सा पूरी तरीके से 7वें आसमान पर आ चुका था, क्योंकि रात के 2 से ज्यादा बज चुके थे और अब तो हम ऐसे रास्ते पर आ चुके थे जहां आसपास में किसी भी गांव या बस्ती का मिल पाना भी संभव नहीं था। चारों तरफ मीलों तक सिर्फ जंगल ही जंगल था। अभी मैं मेरे मुंह से उसके ऊपर काफी तेज आवाज में गुस्सा करने ही वाला था और बस रोककर उसे जबरदस्ती उतारने की सोच ही रहा था, लेकिन उससे पहले ही मेरे गुस्से की पूरी तरीके से हवा निकल जाती है। यानी कि उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरा गुस्सा एक पल में ही दूसरी तरफ ध्यान देने के कारण शांत हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मेरे कानों में बस के इंजन से एक अजीब सी घरघराहट और खांसने जैसी आवाज आती है। इंजन 1-2 बार बुरी तरह झटपटाया और जैसे ही वह आवाज आती है तो बस एक बड़ा सा झटका खाकर बीच सड़क पर ही रुक जाती है। मुझे मजबूरी में बस को ब्रेक लगाकर संभालना पड़ता है। जैसे ही बस रुकती है
तो मैं हड़बड़ाकर बस को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ लेने पर बस घर्र घर्र की आवाज कर रही थी, लेकिन इंजन उठ नहीं रहा था। बोनट के पास से काफी तेज धुआं निकल रहा था और जलने की गंध आ रही थी। यह चीज देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि शायद बस का इंजन ज्यादा चलने की वजह से गर्म होकर बंद पड़ गया है। अब जैसे ही यह चीज होती है तो बस का दरवाजा खोलकर हम दोनों बस से नीचे उतरते हैं, यानी कि मैं और शंकर बस से नीचे उतरते हैं। बस से नीचे उतरकर बस के बोनट को खोलकर देखने पर हमें पता चल जाता है कि इंजन बुरी तरह से गर्म हो चुका है और उसे ठंडा होने में काफी वक्त लगेगा। उस घने, सुनसान और डरावने जंगल के बीचों बीच हमारी बस अब पूरी तरह से फंस चुकी थी। अब जिस वक्त हम दोनों यह सब कर रहे थे, उस वक्त वह औरत बस की खिड़की से हमें ही घूर रही थी। उसकी आंखों में ना कोई चिंता थी, ना कोई डर, बस एक अजीब सी शांति थी। हम लोगों का उस गर्म इंजन के पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में हम लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो हम लोग 1-2 घंटे तक वहां पर रुककर उस इंजन के ठंडा होने का इंतजार कर सकते थे, या फिर कहीं से पानी का जुगाड़ लगाकर उसको ठंडा कर सकते थे। बस में जो पीने का पानी था वो बहुत कम था। इसी वजह से मैं शंकर से कहता हूं कि तुम यहीं पर रुको और देखो कि कोई और दिक्कत तो नहीं है। तब तक मैं बस के अंदर से पानी की केन और औजारों का बक्सा लेकर आता हूं। ऐसा कहकर मैं बस के दरवाजे की तरफ बढ़ता हूं, जो यात्रियों के उतरने चढ़ने के लिए होता है। लेकिन अब जैसे ही मैं बस का दरवाजा खोलकर अंदर चढ़ता हूं और ड्राइवर सीट के नीचे रखे औजारों के बक्से को निकालने के लिए झुकता हूं, तो मुझे अपने पीछे बस का मुख्य दरवाजा खुलने की एक हल्की सी चरमराहट सुनाई देती है। मैं सोचता हूं कि शायद शंकर ही अंदर आया होगा, लेकिन तभी मुझे उस औरत की आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज अब पहले जैसी कमजोर नहीं थी, बल्कि भारी और खनकदार थी। वह कहती है, बेटा, मंजिल आ गई। ये सुनते ही मैं हड़बड़ाकर सीधा होता हूं और पीछे पलटकर देखता हूं तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरा खून जम सा जाता है। वह औरत बस के दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन अब वह वो लाचार, झुकी हुई कमर वाली बुढ़िया नहीं थी। उसका कद लंबा हो गया था, उसकी झुकी हुई कमर सीधी तन गई थी और उसके चेहरे की झुर्रियां गायब हो चुकी थी। उसकी चमड़ी खिंची हुई और पीली लग रही थी। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर वही भयानक विजयी मुस्कान थी। उसके बाल जो पहले सफेद और जुड़े में बंधे थे, अब खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, जबकि बाहर हवा का एक झोंका भी नहीं चल रहा था। मैं डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। हिलने डुलने की ताकत भी नहीं बची थी। तभी वह चुड़ैल बस से नीचे उतरती है। उस वक्त शंकर का पूरा ध्यान नीचे झुककर बस के इंजन को टॉर्च की रोशनी में देखने में लगा हुआ था। मैं दूर से ही उसको यह करता हुआ देखकर समझ जाता हूं कि यह शैतान अब शंकर को मारने वाली है। मैं उसे चेतावनी देने के लिए मुंह खोलता हूं, लेकिन मेरे गले से आवाज ही नहीं निकलती। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। वह चुड़ैल दबे कदमों से बिना कोई आवाज किए शंकर के पीछे जाती है, जो हमारी बस के औजारों के बक्से से, जो मैंने बाहर निकाल कर रखा था, एक भारी पाना व्रेंच उठा लेती है। मैं उसे हाथ में पाना लेकर शंकर के ऊपर हमला करते हुए देखकर अपनी पूरी ताकत लगाकर बस के शीशे पर हाथ मारते हुए चिल्लाता हूं, शंकर, भाग, पीछे देख। लेकिन उस वक्त तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मेरी आवाज सुनकर जैसे ही शंकर सीधा होता है और कुछ समझने के लिए पीछे पलटता है, मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वह चुड़ैल शंकर के सिर पर उस भारी पाने की इतनी तेज मारती है कि पाने के टकराने की खच्च की एक भयानक आवाज आती है। शंकर के मुंह से एक हल्की सी दर्द भरी आह निकलती है और वह बिना कोई हरकत किए वहीं पर ढेर हो जाता है। यह चीज होते हुए देखकर मैं डर के मारे बस के अंदर ही और पीछे की तरफ सीटों के बीच खिसकने लगता हूं। शंकर को मारकर अब वह चुड़ैल धीरे धीरे बस के मुख्य दरवाजे की तरफ मुड़ती है। उसकी लाल अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में सीधा मुझे ही देख रही थीं। वह जानती थी कि मैं बस के अंदर ही फंसा हुआ हूं। वह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए बस के दरवाजे की तरफ आने लगती है और उसके होठों पर एक ऐसी क्रूर मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वह अपनी जीभ निकालकर अपने होठों पर फेरती है, जैसे कोई भूखा शिकारी अपने शिकार को देखकर करता है। मेरा अंत अब मेरे सामने खड़ा था। यह चीज होते हुए देखकर मैं डर के मारे बस के अंदर ही और पीछे की तरफ खिसकने लगता हूं। शंकर को मारकर अब वह चुड़ैल धीरे धीरे बस के मुख्य दरवाजे की तरफ मुड़ती है। उसकी लाल आंखें अंधेरे में सीधा मुझे ही देख रही थीं। वह जानती थी कि मैं बस के अंदर ही हूं। वह धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए बस के दरवाजे की तरफ आने लगती है
और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस वक्त मैं बस के अंदर बुरी तरह फंस चुका था। मेरे सामने मौत खड़ी थी और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं डर के मारे बस की सीटों के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। तभी वह चुड़ैल बस की सीढ़ियों पर अपना पहला कदम रखती है। उसके कदम रखने की आवाज इतनी भारी और भयानक थी कि पूरी बस का ढांचा कांप गया। जैसे जैसे वह अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रही थी, वैसे वैसे ही मैं भी अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रहा था। उस वक्त तक मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे पूरे बदन से पसीना निकल रहा था और उस वक्त मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं अपने आप को इस चुड़ैल के जाल से बचा सकूं। तभी अचानक से मेरी नजर बस के पीछे लगी इमरजेंसी खिड़की पर पड़ी। मुझे एक पल के लिए उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मैं बिना एक पल गंवाए सीटों पर से कूदता फांदता उस खिड़की की तरफ भागा। मुझे पीछे से उस चुड़ैल की एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी। वह समझ गई थी कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूं। मैं जल्दी जल्दी उस इमरजेंसी खिड़की के हैंडल को घुमाने लगा, लेकिन डर के मारे मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि वह हैंडल घूम ही नहीं रहा था। उधर वह चुड़ैल भी तेजी से मेरी तरफ आने लगी थी। मुझे लगा कि आज मैं नहीं बचूंगा। तभी मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूं और अपनी पूरी ताकत लगाकर उस हैंडल को घुमाता हूं। इस बार वह हैंडल घूम जाता है और खिड़की खुल जाती है। मैं बिना सोचे समझे उस खिड़की से बाहर कूद जाता हूं। कूदने की वजह से मेरे घुटनों और कोहनियों में काफी चोट आई, लेकिन उस वक्त मुझे दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था। मैं उठते ही अपनी पूरी जान लगाकर सड़क पर दौड़ने लगता हूं। मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। मुझे बस अपने पीछे से उस चुड़ैल के भारी कदमों की आवाज और उसकी भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। वह मेरा पीछा कर रही थी। उस वक्त वह मेरे पीछे इतनी तेजी से भाग रही थी कि उसको इतनी तेजी से मेरे पीछे भागता हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ही पलों में वह मुझे पकड़ लेगी। पर मैं दूर से भागते वक्त अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके हिलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बचाओ बचाओ, क्योंकि मुझे यह उम्मीद थी कि शायद कोई फरिश्ता मेरी मदद के लिए आ जाए। और इसके साथ ही मैं भगवान से भी मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, अब मेरे बचने की सिर्फ यही आखिरी उम्मीद है, तो इसको तो नाउम्मीद मत होने देना। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे मेरे पीछे की तरफ से एक तेज रोशनी का एहसास होता है। मतलब मुझे उस वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे से एक रोशनी आ रही है। जैसे ही मुझे यह लगता है तो मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं, और जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि दूसरी तरफ से कोई बड़ा सा ट्रक आ रहा है। इसी वजह से मैं उस आते हुए ट्रक की तरफ और तेजी से दौड़ने लगता हूं। अब मैं उस ट्रक को बिल्कुल मेरे सामने आता हुआ देखकर भी उसके सामने से नहीं हटता हूं, जिसके चलते मजबूरी में उस ट्रक ड्राइवर को जोरदार ब्रेक लगाने पड़ते हैं। जैसे ही वह ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो मैं दौड़ते हुए उसके साइड में ड्राइविंग सीट की तरफ उसकी खिड़की के पास जाता हूं और हाथ जोड़ते हुए उससे विनती करने लगता हूं कि भाई साहब, किसी भी तरीके से आज मुझे इस मुसीबत से निकाल लो, और मेरे अलावा भी पीछे की तरफ मेरा एक साथी घायल पड़ा है जिसको आपकी मदद की बहुत जरूरत है। उस आदमी से वह सब बातें कहने के दौरान मैं पीछे की तरफ मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि वह चुड़ैल मेरे पीछे आ रही है या फिर नहीं आ रही है। मैं तो सिर्फ उस आदमी से हाथ जोड़कर विनती करने में लगा हुआ था। तभी वह आदमी ट्रक से नीचे उतरता है। वह एक लंबा चौड़ा तगड़ा सा आदमी था। उसने मेरी हालत देखी और फिर पीछे अंधेरे में देखा, लेकिन अब जब मैंने उस आदमी के साथ मेरे पीछे की तरफ देखा तो कहीं से भी मुझे वह चुड़ैल मेरी तरफ आती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उस आदमी के साथ जल्दी से मैं अपनी उस बस के पास में जाता हूं, लेकिन उस तरफ जाने के दौरान मुझे इस बात का डर था कि कहीं वह चुड़ैल शंकर को घसीटते हुए कहीं और न ले गई हो। पर खुशकिस्मती से शंकर उस वक्त भी वहीं पर पड़ा पड़ा बेहोश था। फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर शंकर को उठाते हैं और उसे उस ट्रक में लिटाते हैं। मैंने अपनी बस को और उस बारात की जिम्मेदारी को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए शंकर की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और इस तरीके से उस दिन उस ट्रक ड्राइवर की वजह से हमारी उस चुड़ैल से जान बच पाई थी। ट्रक में बैठने के बाद मैंने पीछे मुड़कर अपनी उस बस की तरफ देखा। अंधेरे में खड़ी वो बस अब किसी सवारी का इंतजार करती हुई नहीं, बल्कि किसी लाश का इंतजार करती हुई एक ताबूत जैसी लग रही थी। वह ट्रक ड्राइवर हमें पास के कस्बे के अस्पताल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, आखिर हुआ क्या था तेरे साथ, और तेरे साथी को इतनी चोट कैसे लगी? मैं उसे क्या बताता? मैं बस चुपचाप रोता रहा
और उस भयानक मंजर को याद करके कांपता रहा। वह ट्रक ड्राइवर हमें पास के कस्बे के अस्पताल की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में उसने मुझसे पूछा, आखिर हुआ क्या था तेरे साथ, और तेरे साथी को इतनी चोट कैसे लगी? मैं उसे क्या बताता। मैं बस चुपचाप रोता रहा और उस भयानक मंजर को याद करके कांपता रहा। मेरी हालत देखकर उस ट्रक ड्राइवर ने भी मुझसे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। लगभग 1 घंटे तक उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर ट्रक चलाने के बाद हम लोग एक छोटे से कस्बे में बने सरकारी अस्पताल में पहुंचे। ट्रक ड्राइवर ने मेरी मदद की और हम दोनों मिलकर शंकर को उठाकर इमरजेंसी वार्ड के अंदर ले गए। वहां पर मौजूद डॉक्टर और नर्सें शंकर की हालत देखकर ही घबरा गईं, क्योंकि उसके सिर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया और मुझसे पूछा कि आखिर इसके सिर पर इतनी गहरी चोट कैसे लगी है। अब मैं उस डॉक्टर को क्या बताता कि हमारे साथ क्या हुआ है। अगर मैं उसे सच बताता तो वह मुझ पर यकीन करने के बजाय मुझे ही कोई पागल समझ लेता। इसी वजह से मैंने उससे झूठ कह दिया कि हम पर कुछ लुटेरों ने हमला कर दिया था। वे हमारी बस लूटना चाहते थे और उसी हाथापाई में मेरे कंडक्टर को यह चोट लग गई है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने पुलिस को खबर कर दी, क्योंकि यह एक कानूनी मामला बन चुका था। कुछ ही देर में अस्पताल में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस वालों ने सबसे पहले उस ट्रक ड्राइवर का बयान लिया जिसने हमारी मदद की थी। उसने उन्हें बताया कि उसे यह लड़का सड़क पर बदहवास हालत में मिला था और इसने मदद मांगी तो वह इन दोनों को यहां ले आया। उसके बाद पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर को जाने दिया। फिर पुलिस वाले मेरे पास आए और मुझसे सवाल जवाब करने लगे। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि मेरे मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। मैंने कांपती हुई आवाज में उन्हें वही कहानी सुनाई जो मैंने डॉक्टर को सुनाई थी कि हम पर कुछ लुटेरों ने हमला किया था। लेकिन इसके साथ ही मैंने उन्हें यह भी बताया कि हमारी बस अभी भी उसी जंगल में बीच सड़क पर खड़ी हुई है। यह बात सुनते ही पुलिस वालों के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। उनमें से जो सीनियर इंस्पेक्टर था उसने मुझसे पूछा, बस में और कोई सवारी तो नहीं थी? मैंने उसे बताया कि बस खाली थी। हम एक गांव से बारात लेने के लिए जा रहे थे। यह सुनते ही इंस्पेक्टर ने कहा कि हमें फौरन उसी जगह पर चलना होगा। तुम्हारी बस और उस ठाकुर साहब की इज्जत का सवाल है, उसे ऐसे लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। अब जैसे ही उसने वापस उसी जगह पर चलने की बात कही तो मेरे तो हाथ पैर ही ठंडे पड़ गए। जिस जगह से मैं इतनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया था, अब मुझे वापस उसी मौत के कुएं में जाना था। मैंने उस इंस्पेक्टर से बहुत मिन्नतें की कि साहब मुझे वहां वापस नहीं जाना है, वहां खतरा है। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि तुम ही वह अकेले आदमी हो जिसे पता है कि बस कहां खड़ी है। तुम्हारे बिना हम उस जगह तक नहीं पहुंच सकते। मजबूरी में मुझे उन पुलिस वालों के साथ जाने के लिए तैयार होना पड़ा। अब हम लोग पुलिस की जीप में बैठकर वापस उसी जंगल की तरफ जा रहे थे। उस वक्त रात के लगभग 3:30 बज चुके थे। वापस उसी रास्ते पर जाते हुए मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। जीप की लाइट में सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ और झाड़ियां दिख रही थीं, वे मुझे किसी भूत प्रेत की परछाई जैसी लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो चुड़ैल अभी किसी पेड़ के पीछे से निकलकर हमारी जीप पर हमला कर देगी। जैसे जैसे हम अपनी बस वाली जगह के करीब पहुंच रहे थे, वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और भी तेज होती जा रही थी। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। तभी जीप में बैठे एक सिपाही ने कहा, इंस्पेक्टर साहब, वो रही बस। उसकी आवाज सुनकर मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली। सामने हमारी बस खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन उसे देखकर कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था। बस के इमरजेंसी दरवाजे की खिड़की टूटी हुई थी और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। इंस्पेक्टर ने जीप को बस से थोड़ी दूरी पर ही रुकवा दिया। हम सब अपनी अपनी बंदूकें और टॉर्च लेकर जीप से नीचे उतरे और धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगे। बस के पास पहुंचकर हमने देखा कि जहां शंकर गिरा था वहां जमीन पर खून फैला हुआ था। यह देखकर इंस्पेक्टर को यकीन हो गया कि हमला तो हुआ है। उसने मुझे बाहर ही रुकने को कहा और अपने एक सिपाही के साथ टॉर्च की रोशनी में बस के अंदर चढ़कर जांच करने लगा। मैं बाहर खड़ा कांप रहा था। कुछ देर बाद जब इंस्पेक्टर बस से नीचे उतरा तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। वह कुछ बोला नहीं, बस उसने मुझे घूर कर देखा और फिर अपनी टॉर्च की रोशनी बस के अंदर फर्श पर एक जगह पर डाली। उसने मुझसे कहा, इधर आ। मैं डरते डरते बस के पास गया और अंदर झांका। इंस्पेक्टर ने जिस जगह पर टॉर्च की रोशनी डाली थी, वहां का नजारा देखकर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। बस के फर्श पर जमी धूल में किसी के नंगे पैरों के निशान थे, लेकिन वो निशान किसी आम इंसान के पैरों के नहीं थे। वो पैर उल्टे थे। उन निशानों में एड़ी आगे की तरफ थी
और उंगलियां पीछे की तरफ। उन निशानों को देखते ही मैं समझ गया कि यह उसी चुड़ैल के हैं। लेकिन पुलिस वाले इस बात को कैसे समझते? पर जब मैंने इंस्पेक्टर के चेहरे की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गया। उसके माथे पर भी पसीने की बूंदें थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह इस इलाके का था और शायद वह भी इन कहानियों और मान्यताओं के बारे में जानता था। उसने अपनी टॉर्च बंद की और एक लंबी सांस ली। फिर वह मुझसे बोला, अब मुझे सच सच बता, यहां क्या हुआ था? एक एक बात। इंस्पेक्टर की आंखों में डर देखकर मेरे अंदर भी थोड़ी हिम्मत आई। मैंने कांपती हुई आवाज में उसे शुरू से सब कुछ बता दिया। शंकर का जंगल में चीखना, उस बुढ़िया का अचानक से मिलना, उसका यह जानना कि हम बारात के लिए जा रहे हैं, बस का खराब होना, उसका भयानक रूप लेना और शंकर पर हमला करना। मैं एक सांस में सब कुछ बोलता चला गया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर कुछ देर तक चुप रहा। फिर वह अपने सिपाही से बोला, इस जगह की कुछ तस्वीरें ले लो और बस को यहीं सील कर दो। यहां एक पल भी रुकना ठीक नहीं है। उसका हुक्म सुनते ही हम सब लगभग भागते हुए जीप की तरफ बढ़े और उसमें बैठ गए। ड्राइवर ने तुरंत जीप को घुमाया और हम उस मनहूस जगह से वापस कस्बे की तरफ चल पड़े। वापस जाते हुए जीप में कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। सब लोग उस खौफनाक मंजर के बारे में ही सोच रहे थे। मेरे कानों में बार बार उस बुढ़िया की बातें गूंज रही थीं, नेक काम के लिए जा रहे हो। मुझे लग रहा था कि शायद वो चुड़ैल नहीं चाहती थी कि यह शादी हो और इसीलिए उसने हम पर हमला किया। यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। मुझे उस ठाकुर साहब और उनके परिवार के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनकी सारी खुशियां एक ही रात में मातम में बदलने वाली थीं। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर मुझे अपने ऑफिस में ले गया। उस वक्त तक सुबह के 4:30 बज चुके थे और आसमान में हल्का हल्का उजाला होने लगा था। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, देखो दुर्गा प्रसाद, मैं तुम्हारी बात पर यकीन तो करना चाहता हूं, लेकिन कानून इन सब चीजों को नहीं मानता। लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि वो निशान किसी इंसान के नहीं थे। फिर उसने मुझसे कहा, तुम्हें ठाकुर साहब को फोन करके बताना होगा कि बस खराब हो गई है और तुम लोग नहीं आ पाओगे। तुम उन्हें अपने कंडक्टर के घायल होने के बारे में बता सकते हो। यह मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मुझे यह करना ही था। मैंने कांपते हुए हाथों से ठाकुर साहब का नंबर मिलाया। जब मैंने उन्हें बताया कि बस खराब हो गई है और मेरा कंडक्टर घायल है, इसलिए हम बारात लेने नहीं आ सकते, तो वह फोन पर ही मुझ पर बरस पड़े। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैं चुपचाप सब सुनता रहा। मैं उनसे क्या कहता? फोन काटने के बाद मैं वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगा। मेरी एक गलती की वजह से कितने लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा था। मेरी हालत देखकर इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि जब तक इस मामले की पूरी जांच नहीं हो जाती, तुम यह कस्बा छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। उसने मेरे रुकने के लिए पुलिस स्टेशन के पीछे बने एक छोटे से गेस्ट रूम में इंतजाम करवा दिया। मैं थका हारा और डरा हुआ उस कमरे में पहुंचा। कमरा छोटा और सीलन भरा था। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। मैं सोना चाहता था, उस भयानक रात को अपने दिमाग से निकालना चाहता था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। जब भी मैं आंखें बंद करता, मुझे वो उल्टे पैरों के निशान और उस चुड़ैल का भयानक चेहरा दिखाई देने लगता। मैं बिस्तर पर बस लेटा हुआ ही था कि तभी अचानक मुझे कमरे की खिड़की पर एक हल्की सी खटखटाहट सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद हवा से खिड़की बज रही होगी, लेकिन कुछ देर बाद वो खटखटाहट फिर से हुई, इस बार थोड़ी और जोर से। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने डरते डरते खिड़की की तरफ देखा। खिड़की पर पर्दा लगा हुआ था, लेकिन उस पर्दे के पीछे से मुझे एक परछाई सी दिखाई दी और तभी उस परछाई के साथ साथ मुझे एक बहुत ही धीमी और जानी पहचानी आवाज में किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी कोई बुढ़िया गुनगुनाती है। यह एहसास होते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो चुड़ैल मेरा पीछा करते हुए यहां तक आ गई थी। उस वक्त मेरे पूरे बदन ने काम करना बंद कर दिया था। मैं ना तो चिल्ला पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। मैं बस अपनी फटी हुई आंखों से उस खिड़की को देख रहा था। तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा, जो मैंने अंदर से बंद किया था, उसका हैंडल धीरे धीरे नीचे की तरफ घूमने लगा, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। यह देखकर तो मेरे गले में अटकी हुई सांस भी अटक गई। मैं समझ गया था कि आज मेरा अंत निश्चित है। वो मुझे लेने ही आई है। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा। मुझे मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब याद आने लगे। मुझे लगा कि अब मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तभी अचानक से मेरा हाथ मेरी जेब में गया और जेब में रखी एक छोटी सी चीज मेरे हाथ में आई। वो मेरे बस के डैशबोर्ड पर रखी रहने वाली हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति थी।
जिसे मैंने बस छोड़ने से पहले आदतन अपनी जेब में रख लिया था। उस मूर्ति को हाथ में पकड़ते ही मेरे अंदर ना जाने कहां से एक हिम्मत सी आई। मैंने कसकर उस मूर्ति को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उधर दरवाजे पर अब जोर जोर से कोई धक्का मारने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ जाएगा। तभी अचानक से एक जोरदार धमाके के साथ मेरे कमरे का लकड़ी का दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ खुल गया और उस टूटे हुए दरवाजे पर वो चुड़ैल अपने उसी भयानक रूप में खड़ी थी। उसकी लाल आंखें मुझे ही घूर रही थीं और उसके होठों पर एक विजयी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं पीछे की तरफ खिसकता हुआ दीवार से जा लगा। मैं जोर से चीखा, नहीं! और जैसे ही मेरे मुंह से यह चीख निकली, उसी पल पास की मस्जिद से सुबह की अजान की पवित्र आवाज गूंजने लगी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान की उस पाक आवाज का कानों में पड़ना था कि उस चुड़ैल ने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। ऐसा लग रहा था जैसे अजान की आवाज उसे किसी आग की तरह जला रही हो। वह दर्द से चीखती रही और जैसे ही खिड़की से सुबह की पहली किरण कमरे के अंदर आई, वह एक काले धुएं में बदलकर हवा में कहीं गायब हो गई। मेरी चीख और दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी पुलिस वाले मेरे कमरे की तरफ भागे। उन्होंने अंदर आकर देखा कि मैं जमीन पर एक कोने में दुबका हुआ हूं। मेरी मुट्ठी में हनुमान जी की मूर्ति है और कमरे का दरवाजा टूटा पड़ा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ भी बोल पाने की हालत में नहीं था। उन लोगों को लगा कि शायद मैंने डर के मारे कोई बुरा सपना देखा है और उसी में मैंने खुद ही दरवाजा तोड़ दिया है। कोई भी मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था कि वो चुड़ैल यहां तक आ गई थी। उस दिन के बाद पुलिस ने कुछ दिन और उस मामले की जांच की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। शंकर को भी कुछ हफ्तों बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसकी जान तो बच गई थी, लेकिन सिर पर लगी उस गहरी चोट की वजह से उसे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। आखिरकार सबूतों के अभाव में पुलिस ने उस केस को एक अनसुलझी रहस्यमयी घटना मानकर फाइल बंद कर दी और मैं उस घटना के बाद कभी वापस बस की ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठ पाया। मैंने वह कस्बा, वह नौकरी, सब कुछ छोड़ दिया और वापस अपने गांव लौट आया। आज मैं अपने गांव में ही खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करता हूं। लेकिन आज भी इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब कभी मैं किसी बारात को धूमधाम से जाते हुए देखता हूं तो मेरा दिल कांप उठता है। मेरी आंखों के सामने वो अंधेरी रात, वो खाली बस, शंकर का खून से लथपथ चेहरा और उस चुड़ैल का भयानक रूप आ जाता है। उस दिन उस अजान की आवाज और भगवान की कृपा से मेरी जान तो बच गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो चुड़ैल मेरी रूह का एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने साथ उस जंगल में ले गई और मुझे यकीन है कि वो आज भी उस सुनसान सड़क पर उसी पेड़ के पीछे किसी नई बारात वाली बस का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था उनका नाम लेते हैं। देवराज तमंग भाई नेपाल से, राहुल सरोज भाई उत्तर प्रदेश से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, वसीम भाई कश्मीर से, मोनीरोल भाई कोलकाता से, अजय कुमार राय भाई न्यू दिल्ली से, धीरज चौधरी भाई महाराजगंज से, लक्ष्मण भाई नेपाल से, अर्जुन राय भाई छत्तीसगढ़ रायपुर से, सलीम पीर मोहम्मद भाई राजस्थान भीलवाड़ा से, अन्वेश कुमार भाई मुंबई महाराष्ट्र से, नजमा जी मुंबई से, राजन सोनी भाई गोपालगंज से, मोहम्मद तनवीर भाई पाकिस्तान से, रॉकी महेंद्र मलिक गुड़गांव से, नीलुत्पाल ढाका भाई असम से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल से, हलीम खान भाई बहराइच से, वीके भाई जोधपुर से, जयप्रकाश भाई भदोही से, रोशन कपाली भाई नेपाल से, अर्जुन भाई इंडिया से, नवीद भाई लाहौर पाकिस्तान से, प्रेम भाई भरवाद लिम्बाधी से, दिलीप निषाद भाई रामपुर बड्ढलगंज से, गायत्री जी मध्य प्रदेश से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, आरव भाई उत्तराखंड से, हसनैन भाई धनबाद झारखंड से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, पूजा घोष जी असम गुवाहाटी से, सचिन कुमार भाई उत्तराखंड से, मधु मैया जी गोरखपुर से, नोमान खान भाई कराची से, रविंद्र परमार भाई मध्य प्रदेश से, मनोज भाई अहमदनगर से, आलोक अंबानी भाई जौनपुर चंदवक से, सनम खान भाई कराची से, मोहम्मद अरीज भाई बिहार से, अनुज यादव भाई नक्सिया कानपुर से, गोवर्धन पवार भाई मध्य प्रदेश से, पुष्पा जी इलाहाबाद से, अरबाज राजा भाई जयपुर से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, दिलीप निषाद भाई गोरखपुर बड़हलगंज से,
मजीद भाई मालदीव से, शाहरुख खान भाई हसनपुर से, हिना शेख जी इंडिया से, टोला भाई झारखंड से, चंदन सिंह रावत भाई पंजाब से, मोहम्मद साहिल भाई इंडिया से, मनदीप भाई बिहार से, धीरज कुमार भाई झुंझुन से, उषा जी कृष्णनगर से, सफीक भाई सऊदी अरब से, सिराजुल जी केरला से, कृष्णा गुरप्रीत भारद्वाज भाई दिल्ली से, अलीना खान भाई बोरावाली से, पूनम चौधरी और नंदनी चौधरी जी अहमदाबाद गुजरात से, अब्दुल अजीम भाई वेस्ट बंगाल से, नंदू भाई राजस्थान से, एस्क राजा भाई राजकोट से, अब्दुल मुनाफ भाई बिहार से, एस्क चंद भाई कोलकाता से, राज होम भाई कोलकाता से, अजय यादव भाई अमृतसर से, ताज वली खान और मुस्तफा खान भाई इंग्लैंड से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, विक्रांत तमंग भाई वेस्ट बंगाल बिपारा से, हरीश भाटिया भाई सागवाड़ा से, दलवीर सिंह भाई इंडिया से, साहिल अंसारी भाई भिवंडी से, रेहान खान भाई बिहार से, राज बारूपाल भाई राजस्थान से, विकास राज भर भाई बनारस से, अयान नवीद भाई लाहौर से, अनीश भाई फरीदपुर से, नीताजी सुरेंद्र नगर से, राजेश भाई नेपाल से, राज शर्मा भाई असम से, मोहन भाई झारखंड से, हरिहर भाई उड़ीसा से, विकी भाई उत्तराखंड नेपाल से, बंदा बाबू भाई उड़ीसा से, सत्यनारायण भाई उड़ीसा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, निकुल डाभी भाई गुजरात से, प्रीतम भाई बिहार से, आशीष भाई इंडिया से, राहुल भाई हस्तिनापुर जम्मूदीप से, झोली घुमान भाई बखोरा खुर्द लहरा गागा से, साजिद भाई कराची पाकिस्तान से, मनासा भाई तेलंगाना से, और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।